दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है फैज एक्सप्लेन। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं पलंग तोड़ के नए एपिसोड जिसका नाम है ज़रूरत, उसके सीज़न सेकंड की। जी हाँ दोस्तों, हमने इसके सीज़न फर्स्ट का स्टोरी एक्सप्लेन हमारे इस चैनल के ऊपर किया हुआ है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इसकी सेकंड स्टोरी को, सीज़न सेकंड की स्टोरी को सुन सकते हैं। इसका उन्होंने अभी जो है 30 या 31 तारीख को इसको पूरा रिलीज़ कर दिया था। ठीक है, उसके बाद से जो है लोगों में इसको लेके उत्साह बढ़ चुका है। आज के इस वीडियो में दोस्तों स्टोरी आपको बताएंगे, तो ये स्टोरी को ध्यान से और अच्छे से सुनना दोस्तों, मज़ा आएगा, आशा करते हैं ये हम। तो दोस्तों ये जो कहानी होती है वही सविता नौकरानी के बारे में होती है, जो कि जिसका पति उसको परेशान करता है और उसका कोई होता नहीं है। उसको ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जिसके साथ में वो घुल मिल सकती है। और वो इंसान उसको दिखता है कमलेश के अंदर। ठीक है, जो कि एक पैरालाइज बंदा होता है। अब वो नौकरानी होती है जहाँ पे वो काम करती है, वहीं पे वो उसका काम यही होता है, उस पैरालाइज बंदे जिसका नाम है कमलेश, उसका ध्यान रखने का काम होता है। और वो वहाँ पे पूरा घर का काम और वो संभालती है सारा, जो नौकरानी तो होती है वो। ठीक है, तो उसी की कहानी यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई मैं देखने के लिए मिलती है आगे। अभी क्या होता है, कहानी के शुरू होते ही सविता का और कमलेश का दोनों का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ सविता उसके साथ में हो रही होती है। मतलब समझ रहे हो तुम लोग, तो उसके साथ में वो मज़ा कर रही होती है और वो सारा हमें सीन शुरू में ही दिखा दिया जाता है। अभी क्या होता है, ये लोग सब कुछ दिखाया जाता है हमें। ठीक है, सीन वगैरह दिखाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, कहानी कंटिन्यू होती है और यहाँ पे एंट्री होती है एक नए बंदे की। होता क्या, सविता ये सारा कुछ जो देख रही होती है वो एक सपने के तौर पे होता है। ठीक है, अभी एंट्री होती है गणेश नाम के एक हरामी लड़के की। अब ये जो गणेश नाम का लड़का है वो कमलेश का और इसकी माँ का मतलब कोई रिश्तेदार ही है। ठीक है, तो वो आता है लड़का और वो किसी इंटरव्यू के लिए आया होता है, इसलिए वो सोचता है कि मैं इनके घर पे रह लूँगा, क्योंकि रिश्तेदार का तो हिसाब यही रहता है कि अगर किसी का घर है वहाँ पे तो वो रह लें। तो ऐसे इसी कारण से वो यहाँ पे आया होता है, इसी कारण से वो यहाँ रुकने के लिए आया होता है। तो यहाँ पे सविता क्या कर रही होती है, वो मतलब देख रही होती है सपने पोछे लगाते हुए, और यहाँ पे वो आ जाता है। फिर बेल बजती है, सविता जाके चेकआउट करती है तो देखती है कोई सामने बंदा खड़ा है। वो बताता है मेरा नाम गणेश है, आप मतलब मासी को, या वो कुछ बोलता है इस तरह, आंटी को बुला दो, वो मुझे जानते हैं। तो फिर वो आती है, कमलेश की माँ आती है वहाँ पे, और वहाँ पे वो देखती है और उसको बोलती है कि अच्छा बेटा तुम आ गए, तुम्हारे मम्मी और ने हमको बताया था कि तुम आने वाले हो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर आ जाओ। सविता को बोल देती है कि सविता तुम इनका सामान जो है उनके कमरे तक पहुँचा दो। अभी सविता क्या करती है, उसका सामान लेके कमरे तक पहुँच जाती है। अब होता क्या, सविता सामान रख रही होती है और ये पीछे से मतलब गणेश जो है वो आके पीछे से इसके खड़ा हो जाता है। इसकी नीयत ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, ये आके इसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसको जो है ताड़ने लगता है। यहाँ सविता उसको देखकर डर जाती है, उसको बोलती है कि मैं आपका पानी गर्म कर दूँगी साहब, आप जो है नहा लेना। तो वो ताड़ते रहता है उसको काफ़ी देर तक, और सविता जो है समझ जाती है इसकी नीयत सही नहीं है। अभी क्या होता है, सविता अपने घर पे जाती है और अपने पति से मिलती है और अपने पति से बोलती है कि मैंने मालकिन से बात की है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ के रखी हुई है, एक गार्ड की जॉब है जहाँ भी तुम जाके काम कर सकते हो, पैसा भी थोड़ा घर के अंदर आ जाएगा इसी बहाने से। तो इसका पति इस पे चिल्लाने लगता है, इसे डांटने लगता है कि मैं काम करने के लिए नहीं बना हूँ, मुझे लाइफ जीनी है किंग साइज, और ये मैं काम वाम मैं नहीं करने वाला। तो सविता उससे 2-3 बार बोलती है तो वो ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। उसे बोलता है कि अगर तुम प्यार से चुप नहीं हुई तो मैं तुझे मार के चुप करवाऊँगा, मुझे कोई काम नहीं करना है। यहाँ पे सविता उदास हो जाती है, क्योंकि उसका पति किसी न काम का नहीं होता, ऊपर से नकारा होता है, वो शराबी किस्म का होता है। अभी सविता अगले दिन अपने काम पे जाती है और वहाँ पे जो है उसको मौका मिल जाता है, जैसे ही मालकिन उसकी बाहर जाती है उसको मौका मिल जाता है कमलेश के साथ मचाने का। ठीक है, मतलब एंजॉय करने का। अभी क्या होता है कि सविता उसके पास में बैठती है और उसको बोलती है, मतलब वो तो कुछ हिल डुल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, डिसेबल बंदा होता है।
तो सविता सब कुछ कर पाती है, यही खास बात होती है कि यार इनके बीच में इस तरह का होता है। सविता उसके साथ में अटैच हो जाती है पूरी तरह से। अभी क्या होता है, सविता अपनी मन की बातें उसके साथ में कर रही होती है और बातें करते करते फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऑब्वियसली सविता करीब आ जाती है उसके, ठीक है, क्योंकि कमलेश तो हिल नहीं पाता है। अभी क्या है, वो लोग करना शुरू कर देते हैं, अच्छे से कर ले अपना करना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन बाहर क्या होता है, गणेश जो बंदा नया आया हुआ है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, थोड़ा बदमाश किस्म का इंसान है वो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो देख लेता है कि सविता और वो दोनों, मतलब सविता किस क्या कर रही है कमलेश के साथ में, वो सारी चीज़ें देख लेता है। अभी क्या करता है, वो मोबाइल निकालता है अपना और मोबाइल से वीडियो की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। सविता और वो दोनों कर रहे होते हैं। सविता को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं होता है कि उसकी रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है, बाहर गणेश उसकी रिकॉर्डिंग बना रहा है। तो उसको बिल्कुल भी ये बात पता नहीं होती है। सविता अपने काम में लगी होती है, मज़े से उसके साथ में एंजॉय कर रही होती है। अभी वो उसको उठाकर कमलेश को अपने रूम तक ले जाती है और वहाँ पे जाके भी वो बजाना शुरू कर देते हैं। अभी क्या करता है, गणेश जो अच्छे से वीडियो उनका बना लेता है, क्योंकि उसको तो भैया ब्लैकमेल करना होता है उन दोनों को, तो वो अच्छे से एकदम वीडियो बना लेता है उन दोनों का, ताकि उनको ब्लैकमेल कर सके। तो क्या करता है, वो अच्छे से वीडियो बना लेता है। अभी सविता को बिल्कुल भी ये बात पता नहीं होती है कि उसका वीडियो बनाया जा चुका है। अब अगले दिन क्या होता है, सविता जो है अपने काम को कंप्लीट करके वापस जो है कमलेश के पास में आती है। अपने दिल की बातें करते करते वो उसके करीब आना शुरू कर देती है। तो जब वो करीब आ रही होती है उसको, फिर उसके करीब आ रही होती है, तो पीछे जो है गणेश आता है और वो बोलता है कि लगे रहो लगे रहो। ये चीज़ जब वो देख लेती है कि गणेश आ गया है पीछे से, वो घबरा जाती है, सविता घबरा जाती है। अब वो बोलता है कि मैंने तो तुमको देख लिया है, मैंने इवन तुम्हारी वीडियो भी बना ली है, तुम्हारी वीडियो सारी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है अच्छा, अगर मैंने तुम्हारे को जो बोला मैं करने के लिए अगर तुम तैयार हो तो तुम बच सकती हो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारा ये जो वीडियो है वो मालकिन को तुम्हारे दिखा दूंगा और तुम हमेशा के लिए तुम्हें जो है वो नौकरी से निकाल देंगे। अब सविता बोलती है कि मैं जो कुछ बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। अब वो जो गणेश होता है वो उसके मुंह पे हाथ फेरते फेरते, होता क्या है, सुबह सुबह जो है सविता को पगार मिली होती है, मतलब जो उसकी मालकिन होती है उसने उसको पगार दी होती है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा खुश होती है उस चीज़ को लेके, क्योंकि आज उसका महीना कंप्लीट हुआ और उसको पगार मिल गया, उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं। तो उसने पैसे अपने डाल रखे होते हैं, ठीक है। तो वो जो गणेश होता है वो उसके मुंह पे हाथ डालते डालते उसकी नज़र पैसों पे पड़ जाती है। वो उसके पैसे छीन लेता है और उसको बोलता है कि मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये पैसा मेरे को दे दो। वो बोलती है कि मैं पैसा तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरी पगार है, मेरा घर का खर्चा इसी से चलता है। वो बोलता है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारी मालकिन को दिखा दूंगा। तो वो कुछ बोलती नहीं है, उसको पैसा दे देती है, वो पैसा लेकर चला जाता है। अभी सविता अपने घर पे जाती है तो उसका नशेड़ी जो पति होता है, शराबी पति होता है, वो उसका इंतज़ार वहाँ पे कर रहा होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि आज उसको पगार मिलने वाली है। वो तो एक नंबर का निकम्मा होता है, नालायक होता है, किसी काम का होता नहीं है और शराबी होता है। तो अपने पत्नी के जो है पैसों पे ऐश कर रहा होता है। तो वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब सविता आए और कब उससे पैसे छीनूं, कब वो मेरे लिए शराब लेके आए। तो जब सविता आती है तो मुंह लटका होता है उसका और वो उससे पूछता है कि पैसे और मेरी शराब की बोतल कहाँ पे है। तो सविता उसको बोलती है कि पैसा तो गुम हो गया। अब यहाँ पे वो ज़ोरदार उसको चमाट मारता है और उसको बोलता है कि मुझे पता नहीं है, तुम कहाँ से भी कहीं से भी करके लाओ, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए। अभी सविता बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, सविता रोने लगती है, कुछ कुछ उसके पास में कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। अगले दिन वो जाती है, ठीक है, मतलब अपने काम पे जाती है वो, और वहाँ पे जाके वो पोछे मारते मारते कमलेश जो कि कुछ बोल नहीं सकता उसके सामने अपने मन की बात रखती है कि किस तरह उसका पति और गणेश मिलकर उसको परेशान कर रहे हैं पैसों के लिए। तो वो सारी बात कमलेश को बताती है। अभी क्या होता है, कमलेश की जो माताजी यानी कि घर की जो मालकिन है वो आती है और आके जो है सविता को एटीएम कार्ड देती है और उसको बोलती है कि बेटा सविता, इसके अंदर 5,000 रुपये तुम निकालना और वो कोई बंदा आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको तुम दे देना 5,000 रुपये। वो आएगा तुम उसको दे देना या भर ही आना तुम उस पर वहाँ पे जाके, ठीक है। तो उस तरह जो है उस पर भरोसा करते हुए वो उसको एटीएम कार्ड देती है।
अब जब वो एटीएम कार्ड दे रही होती है तो जो गणेश है वो सारी चीज़ें देख लेता है। वो देख लेता है कि एटीएम कार्ड जो है दिया जा रहा है सविता को, तो उसके पास में मौका मिल जाता है पैसे निकालने का, बटोरने का। अभी क्या करता है, वो सविता के पास में आता है और वो एटीएम कार्ड जो उससे छीन लेता है। उससे बोलता है कि इसका पिन क्या है तुम मुझे बता दो जल्दी से, इसका पासवर्ड क्या है तुम मुझे जल्दी से बता दो, ज़्यादा पैसे मैं नहीं निकालूंगा, सिर्फ 10,000 निकालने वाला हूँ मैं इस एटीएम कार्ड से। तो यहाँ पे सविता उसको बोलती है कि देखो तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैं इससे घर के साथ में नमक हलाली नहीं कर सकती। नमक हलाली या हरामी ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो नहीं कर सकते, मतलब मैं धोखा नहीं दे सकती इन घर वालों को। तो सविता उसको बोलती है और वो मानता नहीं है उसे। वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम जैसा करना करो, लेकिन मेरे को तो 10,000 रुपये चाहिए। वहाँ पे सविता उसको बोलती है कि ये एटीएम कार्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए 10,000 रुपये जुगाड़ करके कहीं से भी लेके आ जाऊँगी। अब सविता इससे वादा तो कर लेती है, लेकिन होता क्या है कि अब उसको कैसे जुगाड़ करेगी वो उसको कुछ पता नहीं होता है। वो कमलेश के पास में जाती है, ठीक है, उसको बोलती है कि हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। अब कमलेश जो वो कि डिसेबल है बंदा है एकदम, ठीक है, तो उसके सामने जाती है और वो उसको बोलती है कि हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, हमें जो है अपने प्यार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अभी क्या होता है, सविता जाती है एक सोनार की दुकान पे और अपने कानों की जो बालियाँ होती है वो बेच देती है वहाँ पे। उसका कुछ उसको 15,000 रुपये मिलता है। उस बालियों का 2 बालियाँ होती है उसके कान की, और वो बेच देती है वहाँ पे जाके। काफ़ी दुखी होती है वो, क्योंकि उसके पास में कुछ और ऑप्शन होता नहीं है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन जो बचता है वो होता है अपने कान की बालियाँ और सोना बेच देना। उसके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अभी वो क्या करती है वही करती है, वो कान की बालियाँ वगैरह बेच देती है अपनी। अब जो पैसा मिलता है उसका 10,000 तो वो अलग कर रख देती है गणेश के लिए, और बाकी का 5,000 वो अपने पति को देने चले जाती है। अब वो अपने घर पे जाती है और पति के लिए अपनी एक बोतल भी ले जाती है वो, क्योंकि उसका पति तो शराबी है। तो बोतल ले जाती है और साथ में 5,000 रुपये भी लेके जाती है। उसके पति को वो पकड़ाती है और उसको बोलती है कि ये पैसे हैं मालकिन ने पगार के रूप में दे दिए हैं। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है। वो तो खुश हो जाता है क्योंकि उसको इतना ही चाहिए होता है, तो वो इस चीज़ को देखकर खुश हो जाता है। तो उसको कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है बाकी सारी चीज़ों से। अभी क्या वो खुश हो जाता है और अपना पीना वीना शुरू कर देता है। पैसे जो होते हैं सारे जेब में रख लेता है। अब सविता जो है दुखी होकर, उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, तो वो खाना बनाने लग जाती है। अभी ये बंदा क्या करता है, जो उमेश है वो क्या करता है, उसके पति का नाम उमेश होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो है पहले तो पी लेता है अच्छे से, ठीक है, अपनी जो बोतल चढ़ा लेता है। अभी उसका मूड बनने लगता है। अभी वो सविता को आवाज़ देता है और बोलता है कि सविता मेरे पास आओ। सविता उसके पास में आती है और उसको बोलता है वो कि मेरा तो मूड बनने लगा है। अब वो उसको जो पकड़ता है और उसके साथ में करना शुरू कर देता है। सविता भी भैया उसके साथ में एकदम कुल मिलकर जो है करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में लग जाते हैं। अब सविता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो करना शुरू कर देती है और ये दोनों भी लगे रहते हैं। लेकिन होता क्या है, सविता भैया पूरी गर्म रह जाती है, उसका पति भैया ठंडा हो गया सो जाता है। मतलब बोले तो उसको पूरी संतुष्टि नहीं दे पाता सविता को। इस चीज़ पे सविता गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उसके पास में और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अभी अगले दिन क्या होता है, सविता जो है अच्छे से तैयार होके अपने काम के लिए निकलना शुरू कर देती है। लेकिन उसका पति आता है, उसको बोलता है कि इतनी तैयार होके तुम कहाँ पे जा रही हो, काम करने जाती हो या कहीं और जाती हो। वो उसको टोकता है, रोकता है, और सविता बोलती है कि मैं काम करने जाती हूँ। वो कहता है कि आते हुए मेरे लिए बोतल लेके आना, मुझे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं तुमसे। अब यहाँ सविता निकल जाती है अपने काम के लिए। वो वैसे ही परेशान होती है क्योंकि उसको 10,000 अभी गणेश को और देने होते हैं। अब वो गणेश को पैसा देने के लिए जाती है और पैसा देती है गणेश को बाकी का, ठीक है, 10,000 जो बचा होता है वो पैसा दे देती है। सविता को जो है कमलेश को नहलाना होता है, तो वो नहलाने के लिए कमलेश को ले जाती है अंदर बाथरूम के अंदर, ठीक है। तो उसको वो नहलाने लगती है और नहलाते नहलाते उनके बीच में कब जो है मोमेंट होने लगता है पता ही नहीं चलता। अभी क्या होता है कि ये अपने घर पे जाती है और अपने पति के सामने बैठी होती है अच्छे से, ठीक है, और इसका पति वहाँ पे बैठा होता है, ठीक है।
अभी क्या होता है कि ये खाना वाना खा रहे होते हैं बढ़िया से, ठीक है, लेकिन इसका पति की नज़र जो है इसके बालियों के ऊपर पड़ती है, कान के ऊपर पड़ती है। तो वो देखता है कि कान में बालियाँ नहीं, सविता के कान में बालियाँ नहीं हैं। तो वो सविता को बोलता है कि तुम्हारे कान की बालियाँ कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस अभी जो है गंदी हो गई थी थोड़ी, तो दहलाने मतलब थोड़ी घिसाने के लिए या फिर घिसाई के लिए थोड़ी दे दी थी, साफ़ करवाने के लिए। तो वो कुछ दिनों में मैं लेके आ जाऊँगी। अब सविता यहाँ पे घबराने लगती है, क्योंकि ये जो बालियाँ थी वो और किसी ने नहीं बल्कि इसकी माँ ने दी थी। जो उमेश है उसकी माँ ने उसको दी थी गिफ्ट के तौर पे। अभी क्या होता है कि वो जाती है अपने घर के लिए, मतलब काम के लिए निकल जाती है वो, ठीक है। और वहाँ पे दूसरी तरफ जो है मूड बना के बैठा होता है गणेश। गणेश जो है पूरा एकदम नशा पता कर लेता है और वो पूरा जो है मूड बना के बैठा होता है। किसी तरह उसको जो है सविता के साथ में मचाना होता है। उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि सविता के साथ में उसको जो है एंजॉय करना है। अभी सविता जाती है और अपना काम करना वहाँ पे शुरू कर देती है। अभी गणेश उसके पीछे से आता है और उसको आगे जो है पकड़ लेता है और उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। अब यहाँ पे सविता जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गणेश जो है किसी हालत में उसको छोड़ने के लिए तैयार होता नहीं है। गणेश से कोशिश करती है वो छुड़वाने के लिए, लेकिन गणेश किसी भी हालत में उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और वो जो है उसके साथ जो है ज़बरदस्ती करने लगता है। अब वहाँ से वो दौड़ते हुए बाहर आती है। बाहर जो है कमलेश जो है व्हील चेयर के ऊपर बैठा होता है। उसको सब पता होता है कि हो क्या रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि वो हिल डुल नहीं पाता है, वो डिसेबल बंदा है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो है वो गणेश जो होता है उसके सामने उस सोफे के ऊपर ही जो है उसके साथ में ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है सविता के साथ में। अब जो है कमलेश अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो उठना शुरू कर देता है वो, और उसको गुस्सा जो है उसको आना शुरू हो जाता है यहाँ पे। वो जो है अपने आप को हिलाने डुलाने लगता है। हालांकि वो हिल डुल नहीं पाता, लेकिन अभी इसके अंदर एक ताकत आने लगती है। उसको गुस्सा आने लगता है, उसको लगने लगता है कि सविता खतरे में है। तो सविता के लिए वो जो है उठता है और लेटते लेटते जो लहराते हुए रेंगते हुए जो है जाता है, वो सीधा गणेश को पकड़ता है और उससे जो है मारपीट करने की कोशिश करता है। लेकिन गणेश उस पर हाथ उठाने लगता है क्योंकि वो तो एक मरीज है, ठीक है। कमलेश जो है एक मरीज है, तो कमलेश को मारना शुरू कर देता है वो। अब यहाँ पे सविता जब देखती है कि कमलेश को वो मार रहा है, गणेश मार रहा है, तो उसको बहुत बुरी तरह गुस्सा आ जाता है सविता को। अभी वो क्या करती है, गणेश को मारना शुरू कर देती है। गणेश को बुरी तरह वो मारती है, जहाँ पे गणेश जो है अपनी जान बचाकर भागना ही अच्छा समझता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब ये जो मोमेंट होता है यहाँ पे, इतना दुख होने के बाद सविता को एक खुशी ये मिलती है यहाँ पे कि कमलेश ने खुद के पैरों पे उठकर जो है उसे बचाने की कोशिश की। जब ये चीज़ वो देखती है कि कमलेश अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये एक दूसरे से बोलते हैं कि देखो सविता, तुम्हारे प्यार की ताकत ने मेरे को इस तरह से जो है खड़ा कर दिया है, मेरे पैरों में जान ला दी है, ये सब कुछ तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है। सविता भी ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि एक ये मोमेंट होता है इसका, खुशी का दिन होता है इसका। क्योंकि ये जो सोच रही थी कमलेश के बारे में, जो क्योंकि इसका एक अटैचमेंट हो चुका था कमलेश के साथ में, ठीक है। तो उसी अटैचमेंट को अब ये आगे सोच सकती थी कि हाँ हमारा कुछ आगे हो सकता है। तो इसलिए जब वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड होते हैं। तो दोनों ही एक्साइटमेंट में जो है इनका शुरू हो जाता है कार्यक्रम होना। अब ये लोग मज़े मज़े करने लगते हैं और फिर बाद में जो है सविता एकदम तैयार होके, और ये जो मतलब जो कमलेश है वो एकदम दोनों तैयार होके आ जाते हैं रूम के अंदर और मचाना शुरू कर देते हैं। ये लास्ट का सीन तुम्हें दिखाया जाता है, लास्ट के अंदर एकदम एंड सीरीज जब होती है तब तुम्हें ये सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तुम्हें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पे तुम्हें बढ़िया तरीके से सीन भी दिखाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सीन ख़राब डाला गया है इसके अंदर। अब दोस्तों यही थी इसके बारे में, इसकी पूरी स्टोरी मैंने तुमको बता दी है। अब बात कर ले थोड़ा सा इसकी एक्ट्रेस के बारे में। तो दोस्तों इसकी एक्ट्रेस का नाम श्रवणजीत कौर है, ठीक है। श्रवणजीत कौर ऐसा ही कुछ नाम है इस एक्ट्रेस का। और इसने काफ़ी ज़्यादा जो है उल्लू की सीरीज़ में काम भी किया हुआ है, काफ़ी सारी उल्लू की सीरीज़ में काम भी किया हुआ है। तुम जाके इसको चेकआउट भी कर सकते हो। अब ये जो नई सीरीज़ आई थी इसके अंदर भी इसने काम किया और काफ़ी अच्छे से अपने जो काम को किया है इसने। सीन्स वगैरह की बात करें तो बढ़िया तरीके से इसके अंदर डाला गया है। जो उल्लू अपने लिए अपने काम से जाना जाता है, जिस काम के लिए उल्लू अपना जाना जाता है,
उस काम को बहुत सही से उसने अपना किया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि सीन्स वगैरह इसके अंदर अच्छे होंगे नहीं। इसके अंदर बहुत सही से और बहुत बढ़िया तरीके से जो है सीन डाले गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज़ ओके ओके है, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो, इसको तुम देख सकते हो। अभी अभी रिलीज़ हुई है 30 तारीख को। यही मेरा ओपिनियन था इसको लेके और यही मेरा रिव्यू भी था और मैंने आपको स्टोरी भी बता दी। तो दोस्तों आगे की नई सीरीज़ देखने के लिए, आगे की आने वाली नई सीरीज़ की स्टोरी एक्सप्लेन चाहते हो आप, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको लगा हो कि हमारी मेहनत है इसमें, तो इसके लिए हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाना आसान नहीं है दोस्तों, इसलिए हम आपके लिए बनाते हैं। आपको कहानी इनकी लेके आते हैं, कहानी आप तक लेके आते हैं, आपको सुनाते हैं, हमको अच्छा लगता है अगर आप एक लाइक कर दोगे तो। और कमेंट में दोस्तों अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हो। अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप इस सीरीज़ से क्या डिमांड कर रहे थे, क्या आपकी सोच थी, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे आप। जो कुछ भी आप चाहते थे इस सीरीज़ के बारे में आप जानते हो, या जो कुछ भी आपकी राय है इस सीरीज़ के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको चेकआउट कर सकते हो आप उल्लू ऐप पे जाके। बाकी और भी जगहों पे आप चेकआउट कर सकते हैं इसके, वो सब मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ़ है। आप जाके इसको बहुत सारी जगहों पे जाके चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी सारी जगहों पे ये मिल जाएगी। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि उल्लू पे जाके देखो यार, मज़े से, कोई ज़्यादा मतलब महंगा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है सब्सक्रिप्शन, तो तुम उस पर भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे बढ़िया तो वही रहेगा, ठीक है। तो यही था वीडियो, यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ, एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।